Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. दोस्तों हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा जूम पे था उसी में हमने यूनिट 6 आर्ट के एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 से। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? ये एक्टिविटी नंबर 3 का था जो आपको करना था, और हम यहाँ से एक्टिविटी नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, एक्टिविटी 4 में ये दो पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट हम रीड करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। As you observed in activity 1 and 2, painters use different colors and they have different style of painting. ओके दोस्तों, तो एक्टिविटी 1 और 2 में हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पेंटर होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल और कलर्स और इसके सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही कुछ नहीं जानने का मिलेगा। तो दे आर मैनी आर्टिस्ट हु यूज डिफरेंट मीडिया टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स लाइक स्टोन, क्ले, फैब्रिक, आयरन एंड अदर मेटल्स। ओके, तो ये सब जो धातु होती है उन सभी का यूज करते हैं। और मीडिया यानी कि प्रचार का माध्यम, यानी कि उनका जो पेंटिंग है उसके प्रचार के माध्यम के जरिए वो क्या क्या एक्सप्रेस के क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोन है, पत्थर है, क्ले जो माटी जैसा आता है वो, फैब्रिक, आयरन एंड अदर मेटल्स। अभी यहाँ पे देखिए, एंडी गोल्ड्सवर्थी, इसका नाम दोस्तों याद रखना। एंडी गोल्ड्सवर्थी इज अ यूनिक आर्टिस्ट हु यूजेस मिक्स मीडिया। ओके, तो उसने मिक्स मीडिया यानी कि सभी का यूज़ करके एक मिक्स टाइप्स ऑफ उसके साथ पेंटिंग्स होती है। ओके, तो ये एंडी गोल्ड्सवर्थी वो एक पेंटर है, आपको याद रखना है। और एटलीस्ट लास्ट में आपको होमवर्क में यहीं भी फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी कंट्री का था। एंडी गोल्ड्सवर्थी इज अ यूनिक आर्टिस्ट हु यूज मिक्स मीडिया। ही इज अ ब्रिटिश स्कल्पचर, फोटोग्राफर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे आंसर मिल ही गया कि वो ब्रिटिश का था, और जो मूर्तिकार थे, शिल्पी, वो शिल्पी था, फोटोग्राफर भी था और इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि पर्यावरणवादी भी था। प्रोड्यूसिंग साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर एंड लैंड आर्ट सिचुएटेड इन नेचुरल एंड अर्बन सेटिंग। ओके, तो अर्बन और जो नेचुरल सेटिंग्स में जिसकी सेटिंग होती थी, इस तरह से वो अपने जो वर्क्स थे वो प्रिपेयर करता था। ही लिव्स एंड वर्क्स इन स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड में रहता था, उनके सब वर्क भी वहीं करते थे। एनईडी प्रोड्यूस आर्ट वर्क यूजिंग नेचुरल मटेरियल सच एज फ्लावर्स, मड, आइस, लीव्स, ट्विंग, पेबल्स, boulders, स्नो, थॉर्न्स, बार्क, ग्रास एंड पाइन कॉन्स। ओके, तो ये सभी देख लीजिए आप, सभी के सभी ये जो नेचुरल ही हैं। तो ये मोड्स ऑफ इसके जो पेंटिंग्स है, उसके जो सब वर्क है वो किस पे डिपेंड होते थे? तो वो नेचर पे, उसको सेंटर थीम में उसकी नेचर थी। दिस वर्क्स आर मेड ऑफ ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस भी आ गया कि इसके सभी जो वर्क थे, इस वर्क यानी कि ये जो एनईडी है उसके सभी वर्क्स थे वो किस पे बेसिस थे? उसमें सब उसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो नेचुरल इन्वायरमेंट और नेचुरल यानी कुदरती तत्व। मच ऑफ हिज वर्क्स आर मेड आउटसाइड एंड इज मीन टू बी टेम्पररी। ओके, कुछ ऐसे वर्क्स थे जो उसका मीन कुछ टेम्पररी टाइम तक ही रहता था। एंड यहाँ पे देखिए, ही फोटोग्राफ्स the works artwork and then allows it to remain the natural environment and decay at its own rate. Goldsworthy says, works with nature is a wall and doesn't use man-made tools to produce his sculptures and installation. Okay, तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि ये सेंटेंस है वो कौन कह रहा है, यानी किसने कहा है। तो ये क्या कह रहा है गोल्ड्सवर्दी? तो वो कह रहा है गोल्ड्सवर्दी के वर्क्स विथ नेचर्स एज अ वॉल, यानी कि हम कुदरत के साथ काम करेंगे तो वो हमारे से लिए सभी है। एंड डजंट यूज़, यानी कि मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, आप भी मत कीजिए, मैं यूज़ नहीं करूँगा, और यूज़ नहीं किया है। डजंट यूज़ मैन मेड टूल्स, यानी कि जो आदमी के बनाए हुए जो
टूल्स हैं, जो सब थिंग्स है वो टू प्रोड्यूस हिज स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशंस, यानी कि उसकी जो वर्क्स है वो प्रिपेयर करने के लिए मैन मेड थिंग्स का यूज़ नहीं करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे देखिए ये जो स्टोन में से किस तरह से उन्हें पेंटिंग्स बनाई है और दूसरे दूसरे स्कल्पचर्स है, ये इसकी पेंटिंग्स है। ओके, तो ये आपको स्पाइडर का होम हो ऐसा आपको लग रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये जो एक मोर जो आर्टिस्ट फोटोग्राफर इन्वायरमेंटलिस्ट था एंडी गोल्ड्सवर्दी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। अभी यहाँ पे देखिए, डू यू नो who is an environmentalist? Why do you think an artist like NED is called an environmentalist? ओके, तो इसका अभी देखिए वो फर्स्ट वाला तो मैंने आपको दिया था, लेकिन वो तो इसका आंसर तो यहाँ पे मिल गया हमें। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि डू यू नो हु इज़ इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी क्या आप जानते हो पर्यावरणवादी कौन होते हैं, क्या होते हैं। वाई डू यू थिंक एन आर्टिस्ट लाइक NED इज कॉल्ड एन इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि क्यों उससे NED को इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, यहाँ पे कहाँ गया है, तो इसको आपके बारे में जानना है। और थोड़ी बहुत इस पर आपको इन्फॉर्मेशन नेट में से भी सर्च करनी है। जब भी हमारा जूम पे लेक्चर होगा तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, अभी हम नंबर 5 की एक्टिविटी आ जाते हैं। नंबर 5 और नंबर 6 में सिर्फ देखना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 5, इसमें 2 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, these 2 photographs show how NED created an art. Talk to your partner and write what NED might have done to get the impression on the land. Why do you think NED created this work? ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। तो इसके जरिए आपको पता चलेगा कि NED किस तरह का जो आर्ट है वो क्रिएट करता था। एंड आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, यानी तो अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करनी होता है, हम जूम ऐप पे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या देखना है कि आपको सोचना है कि NED का ये वर्क है वो हमें क्या सजेस्ट करना चाहता है और क्या कहना चाहता है। ओके दोस्तों, तो ये भी इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो आपको मिल ही जाएंगे। हाँ, और आपको इसके बारे में भी थोड़ा थिंक करना है। क्यों, यहाँ पे हम देखिए एक्टिविटी 3 से 4 ही एक्टिविटी कर रहे हैं, बिकॉज हमारा यूनिट है वो जो फिनिश हो गए हैं सभी यूनिट, तो फिर हमको रिवीजन नहीं करना है, इसीलिए मैं इजीली और हाँ आपको बहुत जल्दी स्पीड से नहीं समझाने जा रहा हूँ। थिंक ऑफ सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड you that can be used to create an artwork and list them. Draw a rough sketch of what you would like to create using some of them. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी आपको एक नेचुरल थिंग्स है उसे ड्रॉ करनी है। आप ये जो पेंटर्स ने जो जो यूज़ किए हैं ऐसी स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, अपनी कोई भी स्किल हो तो वो भी आप यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आज के होमवर्क में आपके लिए 2 थिंग्स रहेगी। ये जो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 में दिए गए हैं वो आपको जैसा आता हो ऐसा यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, और जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं PDF फाइल सेंड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा यूनिट है, तो इसी में हमने यहाँ पे एक्टिविटी आज नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट कर ली। जब हमारा जूम पे था तभी मैंने आपको ये स्टेरी स्टेरी नाइट पोएम भी समझाई थी, और यहाँ पे हमने मंजीत बावा के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली थी। तो और यहाँ पे एक और राइटर, फर्स्ट हमने कहा पे पोएम में कौन सा राइटर था, तो पोएम में था वेंसेंट, वो कौन था, वो पेंटर भी था। और यहाँ पे दूसरा एक पेंटर कौन है, तो मंजीत बावा, वो इंडियन का था। तो यहाँ पे हमने 1, 2 और एक राइटर, वो राइटर कौन था जिसने पोएम लिखी थी, डॉन मैकलेन। एंड यहाँ पे एक्टिविटी 4 में हमने देखा ND गोल्ड्सवर्दी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 5 कंप्लीट की। इसी में हमने 3 पेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन ली और इनके बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से सीधा एक्टिविटी 7 और 7 कंप्लीट करके 8, फिर 9 और 10, तो इतना आप कंप्लीट करेंगे तो हमारा यूनिट है वो जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे बोनस एक्टिविटी है, तो वो बोनस एक्टिविटी हम देखेंगे, हमारे पास टाइम होगा। अदरवाइज फिर हम रिवीजन और एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे।
ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।